अस्सलाम वालेकुम जी। लाइफ इन यूके टेस्ट का टेस्ट नंबर 11 की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सक्सीडेड थेरेसा मे एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑन 24 जुलाई 2019। 24 जुलाई 2019 में जब थेरेसा मे इलेक्शन लड़ रही थी प्राइम मिनिस्टर का, तो वो किसके मुकाबले में थी, वो किससे जीती थी? तो बोरिस जॉनसन के मुकाबले में थी और ये जीत गई थी, वो हार गया था। What name is given to the period of rapid development of industry in Britain in the 18th and 19th century? कहते हैं 18वीं और 19वीं सदी में जब बरतानिया में जो इंडस्ट्री है वो तेज़ी से तरक्की कर रही थी, तो उस टाइम पीरियड को क्या नाम दिया जाता है? तो उसे कहा जाता है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ड्यूरिंग दिस स्लेव ट्रेड, जब जो गुलाम होते हैं उनकी तजारत की जाती थी, उनको बेचा जाता था, ख़रीदा जाता था। स्लेव्स वर टेकन फ्राम वेस्ट अफ्रीका टू अमेरिका एंड द कैरिबियन टू वर्क ऑन टोबैको एंड शुगर प्लांटेशंस। कहते हैं कि जो गुलाम हैं उनको वेस्ट अफ्रीका से अमेरिका और कैरिबियन में लेके जाया जाता था, किसके लिए? काम करने के लिए। किस पे? टोबैको और जो शुगर की प्लांटेशन होती है, लगाना बनाना सारा, वो जो गन्ने वगैरह होते हैं, तो उसके लिए जो गुलामों को लेके जाया जाता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है। पहले ज़माने में ऐसा ही होता था कि गुलाम जो होते हैं उनकी खरीदो फरोख्त होती थी, फिर उनको सस्ते दामों खरीद के तो उनसे काम करवाए जाते थे। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट वेस्टर्न रेलवे? ग्रेट वेस्टर्न रेलवे की जो तमीर है वो किसकी ज़िम्मेदारी थी? इज़म्बार्ड किंगडम ब्रूनल की। In which of the following areas has the Senate the power to make laws? Choose 4 ऑप्शन। अब तक आपने 3 ऑप्शंस देखे हैं, 2 ऑप्शंस देखे हैं। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन आपने चूज़ करने हैं। सेनेट का कहते हैं जो वेल्स की गवर्नमेंट है ना, पार्लियामेंट है जहाँ पे बैठती है, उसको सेनेट कहा जाता है। या फिर जो वेल्स का ये वेलिश लैंग्वेज का वर्ड है, तो उसकी पार्लियामेंट को कहा जाता है। तो जो वेलिश पार्लियामेंट है वो इनमें से कौन सी 4 चीज़ों पे काम कर सकती है? एजुकेशन, हैंड ट्रेनिंग, क्योंकि ये उसके अपने कंट्री का मसला है। मिलिट्री डिफेंस पे वो नहीं करेगी, क्योंकि ये उसका अकेले का मसला नहीं है, ये पूरे 4 कंट्रीज़ का, यूनाइटेड किंगडम का इशू है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे करेगी, क्योंकि ये भी उसका अपने अंदर का मसला है। हाउसिंग पे करेगी, हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज पे करेगी, इमिग्रेशन पे वो नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये 4 जो ऑप्शन हैं, ये 4 जो उसके राइट्स हैं, वो इन पे लॉ जो मेकिंग कर सकते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स कंप्राइज द UN सिक्योरिटी काउंसिल? कहते हैं कि कितने मेंबर जो हैं वो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, कितने मेंबर मिल के बनाते हैं? तो 15 मेंबर्स होते हैं। विच 2 ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स फॉर्म पार्ट ऑफ हेड्रियन वॉल? हेड्रियन वॉल जो बनाई गई थी, इनमें से कौन से जो 2 फोर्ट हैं वो मिलके बनाते हैं, उनके दरमियान बनाई गई थी। ठीक है, एक है विंडोलेंडा और दूसरा है हाउसेस स्टेट्स। मेंबर्स ऑफ द वेलिश गवर्नमेंट कैन स्पीक इन आइदर इंग्लिश और वेलिश। कहते हैं कि जो वेल्स की गवर्नमेंट है वो बोल सकते हैं इंग्लिश में या फिर वेलिश में, अपनी ज़ुबान में, बट ऑल ऑफ दिस सेनेट्स पब्लिकेशंस हैव टू बी इन इंग्लिश। लेकिन वो जो सारी पब्लिकेशंस होती हैं वो सारी वेलिश में होनी चाहिए। स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, वो जो पब्लिकेशंस होती हैं जो इशू की जाती हैं वो भी दोनों ज़ुबानों में हो सकती हैं, वेल्स में भी हो सकती हैं और इंग्लिश में भी हो सकती हैं। वाई डिड एलिज़ाबेथ वन कीप हर कज़न मैरी प्रिजनर फॉर 20 ईयर्स? कहते हैं कि जो एलिज़ाबेथ वन है उसने अपनी कज़न मैरी जो क्वीन ऑफ स्कॉट थी उसको क्यों 20 साल के लिए कैद में रखा था? शी सस्पेक्टेड मैरी ऑफ वांटिंग टू टेक ओवर द इंग्लिश थ्रोन। उसको ये था कि जो उसकी कज़न है वो उसका जो तख्त है वो उसे छीन लेगी। What was the name of the first cloned mammal? अच्छा, ये क्लोन मैमल कहते हैं कि पहला नाम, जो पहला क्लोन मैमल था उसका क्या नाम था? क्लोन का मतलब होता है वो चीज़ जो ओरिजिनल की कॉपी बनाई जाती है। ठीक है, और मैमल कहा जाता है जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, तो वो था डॉली। क्लोन मैमल उन्होंने क्या किया था कि उसके जो अडल्ट का DNA लेके इन्होंने लैब्स में जाके एक शीप बनाई थी। ठीक है, ओरिजिनल जो शीप है उससे बर्थ नहीं हुई थी, उसने लैब के ज़रिए बनाई थी।
तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, ठीक है। तो उसका नाम था डोली। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, ठीक है जी। तो वो पूछ रहा है कि ये जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल जो फ्रीडम्स है ह्यूमन राइट्स के लिए, कि उनके ये बुनियादी हकूक़ हैं, ये बनाने का ज़िम्मेदार कौन है, ठीक है। तो ये बनाया इसको किसने है, तो इसको बनाया था द काउंसिल ऑफ यूरोप ने। हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके इन मे 1940, 1940 में यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन बना था, विंस्टन चर्चिल। Members of the House of Lords may stand for election to the House of Commons and are eligible for all public offices. वो पूछ रहा है कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स होते हैं और इलेक्शंस भी लड़ सकते हैं हाउस ऑफ कॉमन के लिए भी, और दूसरे भी पब्लिक ऑफिसेज होते हैं उनके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बाकी जो पब्लिक ऑफिसेज होते हैं उनके लिए वो एलिजिबल होते हैं, लेकिन वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। What can you find at the ईडन प्रोजेक्ट? ईडन प्रोजेक्ट वही है जो कि वेल्स में है, कॉर्नवॉल में है, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन भी है कि ये कहाँ पे वाक़ है। तो ईडन प्रोजेक्ट में है कि ये जियांट ग्रीन हाउसेज हैं, हाउस प्लांट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसके अंदर मतलब उनने पौधे रखे हुए हैं, पौधों की तालीम भी उनको दी जाती है। जो लोग वहाँ पे जाते हैं उनको नॉलेज भी दिया जाता है, और दुनिया का हर पौधा वहाँ पे है। उन्होंने डिफरेंट जो है ना उसके वो बनाए हुए हैं, ट्रॉपिकल बायोम बनाए हुए हैं और मेडिटेरियन भी बनाए हुए हैं अलग अलग से। What two names are given to the people who give tours at the Tower of London? ठीक है, जो टावर ऑफ लंदन पे टूर देते हैं कि गाइड देते हैं, उनके आपने नाम बताने हैं। वो दो पूछ रहे हैं, दो, एक तो बीफ ईटर्स हैं और दूसरे जो हैं वो ह्यूमन वार्डन्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रेडिशनल स्कॉटिश फूड? स्कॉटलैंड का जो रवायती खाना है वो क्या है? हैगिस। हाउ ऑफ्टन डू द लॉरेंस ओलिवियर अवार्ड्स टेक प्लेस? ये लॉरेंस ओलिवियर अवार्ड्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान में हम अवार्ड्स होते हैं इस तरह से। तो ये कितने दफ़ा होते हैं? तो ये साल में एक दफ़ा होता है, एनुअली होते हैं हर साल। व्हेन इज़ वैलेंटाइंस डे? वैलेंटाइंस का डे कब होता है? 14 फ़रवरी को। व्हेन इज़ सेंट पैट्रिक्स डे? पैट्रन ऑफ द नॉर्दर्न आयरलैंड जो है उसका दिन कब मनाया जाता है? 17 मार्च को। What does the term PDSA stands for? PDSA stands for क्या है? People's Dispensary for Sick Animals. Which of the following two islands are crown dependencies? इसमें से कौन से जो दो आइलैंड है वो क्राउन पे डिपेंड करते हैं? The Isle of Man and the Channel Islands. When did English settlers begin टू कॉलोनाइज द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका? कहते हैं कि जो इंग्लिश के लोग थे, इंग्लैंड के लोग थे, उनने कब जाके अमेरिका में कॉलोनीज़ बनाना स्टार्ट की थी? ड्यूरिंग एलिजाबेथ्स टाइम, ठीक है। एलिजाबेथ 1 जो है उसके टाइम में उन्होंने जाके अमेरिका में कॉलोनीज़ बनाना स्टार्ट की थी। व्हेन डिड द ब्लैक डेथ कम टू इंग्लैंड? ब्लैक डेथ इंग्लैंड में कब आई थी? इन 1348 में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एनुअल इवेंट डेट गिव्स अवार्ड इन अ रेंज ऑफ म्यूजिकल कैटेगरीज? कहते हैं कि उस एनुअल जो हर साल इवेंट होता है जिसमें डिफरेंट जो गानों की कैटेगरी होती हैं उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसा कि सच एज ब्रिटिश ग्रुप, जो बेस्ट ब्रिटिश ग्रुप कौन सा है ऐसे करके, एंड बेस्ट ब्रिटिश सोलो आर्टिस्ट। तो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं इस तरह से सिलेक्ट किए जाते हैं, अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो उसका नाम क्या है अवार्ड का? तो उसका नाम है दी ब्रिट अवार्ड्स जी। तो ये था हमारा आज का टेस्ट नंबर 11। होप सो आपको समझ आ गया होगी। आगे तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट्स में मुझे बताएं आपको समझ आ गया। डन लिखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को हिट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।